क्या जरूरत थी? पूछो इससे क्या जरूरत थी उनके घर के मामलों में बोलने की? 1000 दफा बोला है अम्मा ने मत पड़ो उनके घर के मामलात में, लेकिन नहीं भाई। जावेर क्या है, भाई है ना उसका, जान से हमारे कुछ भी करे, शादी करा, कुएं में डाले, तुम्हें क्या मिल रहा है वहां पर? और सुन भाई, तू नौकरी करने गई है ना, तू नौकरी कर, घर वाला ना बन उनके। ठीक कह रही है जरका। अम्मी जरका आज तो तेरे नसीब खुल गए। तेरी माँ तुझको सही कह रही है, कान तर के कभी मेरी माँ मुझे सही भी कहेगी। वाह अल्लाह वाह। बेटा बात सही और गलत की नहीं है, हक की है। तुम पहले भी एक बार गलती कर चुकी हो। देखो अब बहुत एहतियात करना, ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिससे हमें किसी और के सामने नादिम होना पड़े। लेकिन अम्मी हम उसे अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते ना, उस घर में हर फर्द उसके खिलाफ है। हाँ तो क्या बोलो, तुम्हें क्या मिल रहा है सब कुछ करके? खजाने मिल रहे तुम्हें? नहीं, कोई खजाने नहीं मिल रहे, सुकून तो मिलेगा ना। और बेहतर तो यही है ना कि किसी इंसान के सामने शर्मिंदा होने से बेहतर है इंसान अपनी ज़मीर के सामने सुरखरू हो जाए। और मैं सिर्फ उसका साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो अकेली है, मजलूम है। अच्छा वो मजलूम हो गई और जावियर साहब जालिम हो गए। बोलो जालिम हो गए जावियर साहब, बोलो ना, साहब क्यों सूंघ गया? यार अम्मा ये निकलवाएगी हमें घर से। हमें 3 वक्त की रोटी मिल रही है, छत मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, इज्जत के साथ इस घर में बैठे इन्हीं निकलवाएगी, इसकी हरकतें निकलवाएंगी। अच्छा बस, अब इस मामले में कोई बहस नहीं होगी। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, असबाब बनाने वाला तो ऊपर बैठा है। तुम अपने आप को इस मामले से दूर रखो, समझी? अब कोई बात नहीं होगी। अम्मी को नहीं बुला, अम्मी की बात मान। ये पल्लू है ना, इससे ये बांधो लो, और याद रखना दूसरों के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस कर दें आपा, प्लीज बस कर दें। कुछ कर देगी ना फिर समझ में आएगा, सब बस निकल आएगा इसका। ये लीजिए चाय। चलो दूध पियो। जावियर साहब आ गए थे ना कल रात में? मुझसे पूछ रही हैं? और किससे पूछ रही हूँ? तुम ही कर रही थी ना बातें, आ गए थे ना घर? अम्मी जिमल का फोन आया था, काफी रो रही थी, जावियर उसका फोन नहीं उठा रहे थे, मजबूरन मुझे ही फोन करना पड़ा था। मजबूरन? ओहो, मगर तुम्हारे बात करने के लिए जैसे लग नहीं रहा था कि मजबूरन बात कर रही है। घर के फर्द की तरह बात कर, जैसे हम लोग करते ना आपस में, ऐसे कर रही थी बात तुम। और तुम्हारा अंदाज भी दरखास्त करने वाला नहीं था, हुक्म चलाने वाला था मैडम का। कमाल की बात ये अम्मा कि जावियर साहब ने ना किरण का फोन उठाया ना अपनी बहन का, लेकिन मैडम के फोन के बाद भागे भागे दौड़े दौड़े घर आ गए, है ना? आप जब जानती हैं आप सब कुछ तो क्यों पूछ रही हैं मुझसे? अरे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि अम्मा को पता चल जाए कि तुम उनके पीठ पीछे कैसे गुल खिला रही हो। उनको भी तो पता चले जिस काम के लिए उन्होंने तुम्हें मना किया था तुम वो कर रही हो। मना किया था इन्होंने कि नहीं किया था कि तू उनके मामलात में नहीं बोलेगी? मना किया था नहीं किया था? तो तुमने इनकी बात एक कान से दूसरे कान से निकाल दी है। जब उन्होंने मना किया था तो फिर क्यों नाफरमानी की माँ की? मैंने आपकी कोई नाफरमानी नहीं की अम्मी, मुझे जो उस वक्त सही लगा मैंने वही किया बस। यानी कि तू सही और अम्मा गलत? अरे चुप हो जाओ जरका, खुदा के वास्ते। अब मैंने ये भी नहीं कहा कि कोई रो रहा हो तो उसके आंसू भी ना पोंछे जाए। अगर कोई शख्स किसी को अपनी बात बताता है तो ज़ाहिर अपना समझ के ही बताता है ना। मुझे हमदर्दी है जिमल से, अल्लाह ताला उस बच्ची के लिए आसानी फरमाए। हाँ बच्ची कौन बच्ची? इतने बच्ची भी नहीं है वो। बच्ची देख रही हो, बच्ची अपने भाई की इज्जत और अपने खानदान की इज्जत किस तरह मलिया मेट कर रही है, क्या गुल खिला रही है बच्ची। ये क्या कह रही हैं? और आपा जब आपको कोई बात पता नहीं होती है तो उसके बारे में बात ही क्यों करती है? पूछ तो ले एक बार। कितना शौक है ना नन्ही बनने का तुझे।
आपा आपा छोटी बन जा तू, और ये बच्ची बना के रखो इन सबको अपनी नजर में भी। अच्छा हाँ, जब इनके गुल आएंगे ना सामने पता चलेगा, खा ये ले, पता चलेगा तुझे अच्छी तरीके से अम्मा। फिर करती फिरोगी इस्तग़फ़ार दुनिया के सामने, हर एक के लिए तेरा साइड। दुश्मन तो सिर्फ मेरी हो तुम। बच्ची जल्दी खा ले।